नमस्कार दोस्तों। मैंने सुबह जो पोस्ट डाली थी वो सिर्फ कुछ एक घंटों में यानी एक दो घंटों में ही उसकी पुष्टि कर दी डिप्टी सीएम साहब की वायरल पोस्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि साजिशों का दौर चला है, झूठ के पांव नहीं होते। आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिमाचल में इस वक्त डिप्टी सीएम साहब की जो पोस्ट है वो छाई हुई है। हरोली जो फेस्टिवल था, इसकी चिंगारी वहीं से लगी थी, ये लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जब नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय अकेले बंदे थे जो भाजपा से टक्कर ले रहे थे, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधानसभा से बाहर हो। लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आया, उस टाइम इलेक्शन में राजा वीरभद्र का नाम खूब जोर शोर से प्रयोग में आया। राजा साहब के जो पोस्टर थे हर विधानसभा में गए, हर विधानसभा में राजा साहब का नाम चलाया गया। सबको पता है कि वोट किसके नाम पर मांगे गए। सरकार बनी, सरकार बनते ही जो सबसे फ्रंट रनर थे वो मुकेश अग्निहोत्री थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जो कारगुजारी थी, जो उन्होंने काम किए थे, जो उन्होंने भाजपा से टक्कर ली थी, तो स्ट्रेट अवे वो उसके फ्रंट रनर थे। ऊपर साजिश हुई, जो भी हुआ, उसके बाद माहौल बदला। मुकेश अग्निहोत्री जी सीएम से डिप्टी सीएम पर आ गए। यहां भी बात खत्म नहीं हुई, यहां बात खत्म नहीं हुई। डिप्टी सीएम होने के बावजूद जब सरकार जाने का टाइम आ गया था, एक टाइम जब 1 साल के बाद ही इस सरकार से नाराज होकर 9 लोग पार्टी छोड़ गए थे। 9 लोग, 3 जो इंडिपेंडेंट थे वो भी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, तो 6 जो अपने ही थे वो चले गए थे। उस टाइम भी सरकार अगर बची थी तो उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी का पूरा पूरा रोल था। उसके बावजूद उसका जो रिजल्ट था वो क्या था? मुकेश अग्निहोत्री के जितने भी लोग थे, जितने भी उनके खासम खास थे, चुन चुन के उस तरह साइडलाइन किए गए जिस तरह से होली लॉज के लोग साइडलाइन पर किए गए। कई लोग होली लॉज से थे या मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ थे, जिन्होंने अपनी निष्ठाएं चेंज कर ली, वो दूसरी तरफ चले गए, लेकिन उनको भी कुछ किसी ने मुंह नहीं लगाया। मुकेश अग्निहोत्री के रोल को पूरा हिमाचल जानता है कि क्या था। एक सीनियर मिनिस्टर रहे, 3-4 बार वो शायद मिनिस्टर रहे हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार बनी वो मिनिस्टर रहे, या फिर पहली बार वो शायद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे। तो इतना बड़ा कद होने के बावजूद जब उन्हें डिप्टी सीएम लगाया गया, तब भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखा और सरकार के साथ चले। सरकार पर संकट आया तब भी वो साथ चले। आज सरकार है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार में मुकेश अग्निहोत्री का रोल क्या है? पूरी सरकार में मुकेश अग्निहोत्री का रोल अगर ढूंढ कर लाएंगे तो 0 है। उनके कोई काम नहीं होते। पिछले 4 महीने से डिप्टी सीएम साहब सेक्रेटरीट नहीं गए। पिछले 4 महीने से डिप्टी सीएम सेक्रेटरीट में नहीं गए। हरोली में जो उत्सव हुआ अभी, उसके लिए कई अड़ंगे अड़ाए गए, उसके बावजूद
डिप्टी सीएम ने माननीय मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया कि छोड़ो, जो हुआ उस पर पर्दा डालते हैं। उसके बावजूद सीएम साहब नहीं आए। बार बार जलील करोगे तो एक आदमी जो शरीफ आदमी है वो कब तक सहन कर सकता है। मुकेश अग्निहोत्री जो है, उनका दिल देखिए कितना बड़ा है। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने दिल पर पत्थर रखा, सरकार के साथ चले। कोई माई का लाल बता दे कि मुकेश अग्निहोत्री ने किसी भी तरह से सरकार के बीच, टांग के बीच में अड़ंगे लगाए हों। एक भी कोई इंसिडेंस उठाकर देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। और मुकेश अग्निहोत्री जी का रोल जो है, आपको शायद पता नहीं, कई जो बड़े ओहदे सौंपे गए मुकेश अग्निहोत्री जी के अपने डिपार्टमेंट्स में, वो भी मुकेश अग्निहोत्री की पसंद के लोग नहीं रखे गए। अब एक ब्राह्मण आदमी जिसके अंदर परशुराम की आत्मा बसती है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता था। आज की जो पोस्ट है जिसमें उन्होंने बताया कहां? दिल्ली में, जहां पर कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग चल रही है, वहां से उनकी पोस्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि साजिशों का दौर चल रहा है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एंड में लिखते हैं झूठ के पांव नहीं होते। साजिशें जो होती हैं वो बेसिकली झूठी बातों की होती हैं। इसके कान भर दिए, उसके कान भर दिए। तो जाहिर सी बात है मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ लोगों ने कान भरे होंगे कांग्रेस हाईकमांड के कि मुकेश अग्निहोत्री ये कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री वो कर रहे हैं। तो क्यों ना करे? मुकेश अग्निहोत्री अब अपना दिल का दर्द भी बयान ना कर सके, जिसने कम से कम 6 या 7 बार, मुझे आप गलत हो तो बताइएगा, कि 6 या 7 बार मुकेश अग्निहोत्री जी ने चुनाव लगातार जीता है। सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं इस सरकार में, सबसे सीनियर वही है। कुड्डे लाइन पर उनको रखा गया। कहां उनकी पूछ होती है? नाम भले ही वो डिप्टी सीएम का है, ओहदा डिप्टी सीएम का है, लेकिन उनके काम नहीं होते। मैंने सुबह पोस्ट डाली, मुकेश अग्निहोत्री जी की जो पोस्ट है उससे पहले मैंने एक पोस्ट डाली, आप पढ़िएगा। मैंने साफ उनके दर्द को बयान किया कि जिसने सरकार बनाई उसकी हालत क्या है। लोग मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछते क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी ने वोट नहीं दिया। मुख्यमंत्री के कहने पर किसी ने किसी को वोट नहीं दिया। जो वोट पड़ा मुकेश अग्निहोत्री जी के कहने पर पड़ा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 58 साल की नौकरी की गारंटी मैं लेता हूं। अब मुकेश अग्निहोत्री के हाथ में क्या है? वो नौकरी नहीं दे सकते। यूथ जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी को सवाल पूछता है कि 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा मुकेश जी आपने किया। अब मुकेश अग्निहोत्री जिसकी सरकार में नहीं चल रही, वो बेचारा कहां से किसी को नौकरी दे? तो सवाल मुकेश अग्निहोत्री से। सरकार कोई और चला रहे हैं, जवाबदेही किसी और की। अब कोई कितनी देर इस प्रेशर को झेल सकता था? इसके अंदर भी तो प्रेशर झेलने की एक लिमिट है। जब इसके अंदर प्रेशर झेलने की लिमिट खत्म हो जाती है, तब फिर बवाल होता है। मुकेश जी के साथ आपको पता है, ऐसे समय में उनकी पत्नी जो उनके साथ चली रहती थी, जो पूरी हरोली को, इलेक्शन को संभालती थी, घर को संभालती थी, वो चली गई। उसका सदमा मुकेश जी को लगा।
लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी इलेक्शन के दौरान, शायद जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था आपको याद होगा, या बाई इलेक्शन हुए थे जो भी, उन दिनों उनकी पत्नी को एक्सपायर हुए शायद महीना डेढ़ महीना हुआ होगा, मुकेश जी को फ्रंट पे उतारा क्योंकि वोट खिंचाऊ नेता है, लगातार जीतने वाला नेता है। किसी को आप पूछ लीजिए आज की डेट में, अगर कांग्रेस की आने के चांस जो लग रहे हैं तो उसमें एक हरोली भी, और कोई सीट बताइए जो आपको आती हुई लग रही हो कांग्रेस की। 1 2 होंगे, 3 4 होंगे, 4 5 होंगे, इससे ज्यादा सीटें नहीं आ रही। और बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी इस बार। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं घर बैठ गए हैं। बिलासपुर में आपने देखा कांग्रेस पार्टी का संविधान दिवस बचाओ कुछ इस तरह का कोई फंक्शन था, उसमें मुट्ठी भर लोग आए, कार्यकर्ता कोई नहीं आया। वो लोग मंच पर बैठ गए जिन्होंने बिलासपुर के 2 बड़े धुरंधरों को हराने में काम किया, रामलाल साहब और भंवर ठाकुर। इनको हराने का जिन्होंने काम किया वो मंच पर बैठ गए। वही लोग जिन लोगों ने इस जो पिछली सरकार के समय जिन्होंने मुंह तक नहीं खोला, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया, डट के काम किया, अपने एमएलए के खिलाफ काम किया, वो सारे लोग सरकार में बैठे हैं। वो सारे के सारे लोग सरकार में बैठे हैं। और जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिन लोगों ने अपने ऊपर एफआईआरें करवाई, वो लोग कहां हैं? उनके वो अगर कोई छोटा मोटा ट्रांसफर का, किसी रिश्तेदार का ट्रांसफर का केस लेकर पहुंच जाते हैं, नहीं होता। ट्रांसफर छोटी मोटी चीज है वो क्योंकि जॉब तो किसी को दी नहीं सरकार ने, कुछ और तो दिए नहीं सरकार में, तो एक ट्रांसफर होती है छोटी मोटी, चल भाई करवा दो, नहीं हो रही। सारा ठीकरा जो है उसका मुकेश अग्निहोत्री पर फूट रहा है। कार्यकर्ता हो या आम जनता, युवा बेरोजगार हैं, वो सारे के सारे किसके सवाल पूछें? मुकेश अग्निहोत्री से पूछते हैं कि 12-58 साल की नौकरी कहां है, क्यों नहीं दे रहे आप? अब बेचारा कहां से दे? उसके हाथ में है ही कुछ नहीं। एचआरटीसी में एक पीएन की ट्रांसफर भी शायद वो ना करवा पाते हो। आज ये हालत कर दी है। उनकी अपनी फाइलें जो हैं वो जब ऊपर जाती हैं रिजेक्ट हो जाती हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अग्निहोत्री जी तो बहुत बड़े नेता हैं, बाकी नेता उनके कौन से काम हो रहे हैं? कार्यकर्ता अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो शिमला में किसी का काम करवाने के लिए गए और वो काम हुआ। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलें, झूठ ना बोलें। आज सच बोलने का टाइम है। मुकेश अग्निहोत्री जी जैसा इतना बड़ा नेता अगर सच बोल सकता है तो आप भी बोल सकते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली छोटी सी कुछ दिन पहले कि आप सरकार के काम से संतुष्ट हैं। 99.99% लोगों ने 99.99% लोगों ने कहा नहीं। लोग माइनस पे पहुंच गए। मैंने पूछा कितने परसेंट? 1-2% की बात छोड़िए, लोग -100 तक पहुंच गए। ये सरकार के हाल हैं। इस जैसी सिचुएशन में एक इतना बड़ा नेता जिसका इतना बड़ा कद है, जो नेता प्रतिपक्ष उस समय रहा जब राजा वीरभद्र जिंदा थे, राजा साहब ने यह जिम्मेवारी मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी। उन्होंने एक तरह से जो अपना उत्तराधिकारी था वो मुकेश अग्निहोत्री को बना दिया जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के बाद पैरेलल में दूसरा सबसे बड़ा नेता होता है।
वो ओहदा जो है राजा वीरभद्र सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री को दिया और एक तरह से साफ कर दिया कि मेरे बाद अगला नेता मुकेश है। जितनी भी साजिशें हुई, कैसे हुई, हमें क्या पता है, मुकेश जी को पता होगा। लेकिन आज उनका जो गुस्सा फूटा है, जो उनके दिल के गुबार फूटे हैं, उसकी झलक मैंने आपको मेरी पिछली पोस्ट में देख लें, मैंने घुमा कर लिखी हुई है। आप मेरे टाइमलाइन में जाइए, मेरी आज की पोस्ट पढ़िए। उसी पोस्ट की पुष्टि डिप्टी सीएम साहब ने अभी कर दी। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार कितने लोगों पर टिकी है? 27 लोग इधर हैं, 27-28 लोग इधर हैं, 40 उधर हैं, 40 उधर हैं, 28 इधर हैं। फर्क कितना? 6 का। 6 लोगों के दम पर सरकार टिकी है, क्योंकि स्पीकर का बोर्ड जो है वो नहीं पड़ता। अगर 7 लोग छिटक के परली तरफ चले गए, सरकार गिर गई। पहले भी ये गिरती गिरती बची। अब नहीं पता कि ये क्या होगा, लेकिन इतने बड़े नेता का सम्मान होना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जब वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा है, तो आप ही उसकी पीठ के पीछे छुरा क्यों घोंप रहे हैं? मुकेश अग्निहोत्री को आज इतनी बड़ी पोस्ट डालने के लिए किसने मजबूर किया? इस बात की चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस आला कमान हो, इनको ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ा बवंडर छिपा हुआ है। पता नहीं कौन कौन खुल खुल के सामने आ जाए। डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। डैमेज कंट्रोल अगर आप नहीं करते, पिछली बार भी आप चूक गए थे, मुगलाते में रह गए थे, नहीं सरकार बनी थी इसलिए आप बच गए। लेकिन अब लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, जमानत नहीं बचा पाएगा। अभी भी 2.5 साल बचे हैं। मुकेश अग्निहोत्री को सम्मानित किया जाना चाहिए। जो ड्यू है वो दिया जाना चाहिए। जो उनकी बनती है, जो उनको मिलना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए और सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए। होना यह चाहिए था कि पहले से ही उन्हें यह सम्मान दिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं दिया है तो देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले कोई और भूंचाल आए, इससे पहले और कोई बवंडर आए, आला कमान को चेत जाना चाहिए कि ये सरकार को धाराशायी ना कर दे। ये सरकार के अंदर जो उबाल है, इसकी अनदेखी ना की जाए। आप कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े स्तंभों की अनदेखी नहीं कर सकते। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल ठीक ठाक नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। और यह बहुत बड़ा पेड़ है। अगर यह पेड़ गिरा तो पता नहीं सरकार की जान भी ले सकता है। तो समय रहते डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए जिस तरह पहले कर दी गई। जो लोग मनमानियां कर रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, सभी नेताओं का सम्मान होना चाहिए। और जो भाड़े के लोग हैं, जिन्होंने भाजपा के टाइम पर अपनी मुंह पर उंगली रखी थी और इलेक्शन के दौरान भाजपा का साथ दिया था, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके
सरकार से बाहर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आने वाला समय अदरवाइज सरकार की चूल्हे ना हिला दे। आप लिख कर ले लो, पहले पर पता नहीं कैसे बच गए हैं। लोग मेरे पर सवाल उठाते हैं, तूने कहा था सरकार गिर जाएगी, ये होगा वो होगा। भाजपा के लोगों की वजह से सरकार बची है। आप बड़े हैरान होंगे कैसे भाजपा के लोगों ने ही सरकार बचाई। भाजपा का एक गुट जो है उसने पिछले इलेक्शनों में गड़बड़ी की, सारे जानते हैं वो कौन है, सारे जानते हैं वो कौन है। खैर, ये चीजें, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए कि भाजपा क्या करती है क्या नहीं करती है। अपना घर ठीक करना चाहिए। अपना घर ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, इसको ऑर्डर में लाएं। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई डैमेज कंट्रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है आंख कान बंद कर लेते हैं, होता जो होने। कई सरकारें गिरवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज सरकार, कांग्रेस की हालत जो आज की दशा में पहुंची, उसका बड़ा फैक्टर यही है कि अपने जो बड़े नेता हैं समय रहते उनको संभाला नहीं गया। असम के सीएम, जो इस समय भाजपा के सीएम हैं, हेमंत शर्मा बिस्वास, उनको कांग्रेस आला कमान के साथ टाइम ही नहीं दिया मिलने का, दूसरी तरफ चले गए। जगन रेड्डी, इतने बड़े नेता, कहते रहे, किसी और को सीएम बना दिया, उसकी अनदेखी कर दी, उसने अपनी पावर दिखा दी। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कहां है? राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र, उनको किस तरह से खुडे लैंड लगाया जा रहा है। वो जितने भी काम करवा रहे हैं 99% मनरेगा के काम करवा रहे हैं, सॉरी उसके काम करवा रहे हैं मनरेगा के थ्रू, या फिर जो सेंटर से वो एड लेकर आते हैं। वो खुद बताते हैं इतने पैसे ले आया मैं। मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने एक पोस्ट डाली, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इतने पैसे आए हैं, तो केंद्र सरकार कोई पाकिस्तान की नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी सरकार से कितने पैसे लाए, अगर लाए हैं तो बताएं। उनके पास जवाब नहीं था। सेम यही बात हर जगह है। मुकेश जी, आपने जो कदम उठाया है, अब इससे पीछे मत खींचिएगा, क्योंकि अगर आपने कदम पीछे खींच लिए तो फिर लोगों का विश्वास आपसे खत्म हो जाएगा। अब आप आर पार की लड़ाई लड़ लीजिए। आपने अगर हथियार डाल दिए, आपने अगर घुटने टेक दिए, तो अनर्थ हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पर आ जाएगी। आप, आपके साथ जो लोग हैं, शक्ति प्रदर्शन करिए। सारे जितने भी लोग, जितने भी रियल कांग्रेस हैं, वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। इसलिए टाइम रहते डैमेज कंट्रोल करिए। कांग्रेस आला कमान को भी चाहिए कि वो मुकेश अग्निहोत्री जी जिस सम्मान के काबिल हैं, वो सम्मान उन्हें दें। आपकी क्या राय है?